गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा जैसा आप लोग जानते हैं गुरुदेव का मिशन, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी मिशन में आज हम लोग FST 50 को डिस्कस करने वाले हैं। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 91। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एंड्रोसियम एंड स्टेमन। बेटा स्टेमन और एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है या सिस्टम पार्ट कहलाता है। तो भैया सबसे पहली बात करें वर्सटाइल की। वर्सटाइल कंडीशन होती है कि अगर फिलामेंट बेस ऑफ एंथर से अटैच हो तो इसे हम लोग वर्सटाइल कहेंगे। और ये वर्सटाइल कंडीशन हमें ग्रासेस में देखने को मिलती है। अब बेटा डॉर्सी फिक्स्ड और बेसी फिक्स्ड कहलाता है। अगर बेस से एंथर के बेस मतलब कंडीशन ऐसी हो जाए, फिगर करेक्ट कर लें। अगर कंडीशन इस हिस्से से निकले तो इसे आप बेसी फिक्स्ड कहेंगे। और बेसी फिक्स्ड कंडीशन हमें मस्टर्ड कॉटन में देखने को मिलती है। और अगर कुछ इस फॉर्म में ऐसे करके है और इस फॉर्म में अगर इस वाले हिस्से से अटैच होकर निकले तो इसे डॉर्सल मतलब बैक साइड डॉर्सी फिक्स्ड कहेंगे। और डॉर्सी फिक्स्ड हमें पैशन फ्लावर में देखने को मिलता है। तो ये भी अटैचमेंट बेटा एंथर का हो गया। लेकिन प्लेसेंटा हमें ओवरी में जो ओवरी का पार्ट हो जाता है, हम लोगों ने ओवरी में ओव्यूल के अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन कहा। इट इज नॉट रिलेटेड विद स्टेमेन। सिंजेंसियस कंडीशन कहलाती है अगर सारे एंथर फ्यूज कर जाएं, फिलामेंट फ्री फिलामेंट हो, ऐसी कंडीशन हमें कंपोजिटी में देखने को मिलती है। तो ये भी कंडीशन स्टेमन बेस हो गई। अब बेटा यूनिलैकुलर ओवरी में पाए जाने वाले चैम्बर को कहते हैं। सो इट इज नॉट फर्दर रिलेटेड विद स्टेमन। सो ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना था तो C and E are incorrect. So correct option is option second. नेक्स्ट देखें सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 92 को देखें तो ईच एंथर यूजली बाइलोब्ड, ज्यादातर केसेस में बेटा एंथर बाइलोब्ड होता है। इसके हर लोब में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। और अगर एक ही लोब पाया जाता है ऐसे एंथर को मोनोथिकस कहेंगे। और मोनोथिकस एंथर फैमिली मालवेसी में देखने को मिलता। ऑल फ्लावरिंग प्लांट हैव स्टेमन आर ऑलवेज अटैच विद पेटल। अब बेटा ये आल का केस गड़बड़ हो जाएगा। हम लोगों ने ए को सी के साथ मतलब इपीपेटलस कंडीशन सोलेनेसी में देखी थी। सो बी स्टेटमेंट हो गया बेटा इनकरेक्ट। इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट स्टेमन इन फ्लावर आर रिमेन फ्री। बेटा सारे फ्लावरिंग प्लांट में स्टेमन होते हैं वो फ्री होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज फर्दर। लेकिन हम लोगों ने डिफरेंट प्लांट में फिलामेंट की लेंथ को डिफरेंट होते देखा है। सो A and D are correct. So 92 correct option is option third. नेक्स्ट देखें 93 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रासोफिला बेटा वो मेल हीट्रोगेमिटी को शो करता है। इट इज ट्रू। और ग्रास ऊपर मतलब इंसेक्ट है और इंसेक्ट में एक्स नॉट एक्स पैटर्न मिलता है जिसमें एक मेल के पास 50%
एक्स होता है और एक के 50% नहीं होता, दिस स्टेटमेंट इज फर्दर ट्रू। द डोमेस्टिकेशन फाउल इज सेक्स प्रोजनी डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ स्पर्म। अब बेटा टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग। अब बेटा जो डोमेस्टिकेटेड फाउल होते हैं इनमें फीमेल हीट्रोगेमी देखने को मिलती है, सो इट इज डिपेंड्स अपॉन एग रेदर देन स्पर्म। सो यही बात हो गई अपनी गलत। तो 93 का ऑप्शन हो गया थर्ड। ह्यूमन मेल हैव वन द सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। अब बेटा ह्यूमन मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है बेटा, एक्स क्रोमोसोम साइज में बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम साइज में छोटा होता है। सो फर्दर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो 93 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, इफ द कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज ए मैन हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड, व्हाट आर द चांस ऑफ हर प्रोजनी हैविंग कलर ब्लाइंड। बेटा ऐसी फीमेल जो कलर ब्लाइंड है, इसकी मैरिज ऐसे मैन से हो रही है जिसकी मदर कलर ब्लाइंड है, तो बेटा अगर एक्स वाई मेल है तो मेल के पास एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है, तो इसके पास भी एक्स कलर ब्लाइंड की जीन होगी। तो अब कॉम्बिनेशन हो गया बेटा एक्स एक्स और एक्स वाई का। अब अगर आप सवाल को आगे बढ़ाएं तो बेटा ये हो गया एक्स बार एक्स और ये हो गया एक्स बार एक्स और वाई, ये इसके साथ चले गए एक्स एक्स और ये इसके साथ चला गया एक्स वाई, ये इसके साथ गए एक्स एक्स और ये इसके साथ चले गए एक्स वाई। हमें 100% प्रोजनी कलर ब्लाइंड देखने को मिल रही है। तो 94 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें 95, क्वेश्चन नंबर 95। A heterozygous pea plant violet flower was crossed with homozygous pea plant with white flower। तो वो कह रहे हैं हीट्रोजाइगस वायलेट फ्लावर का क्रॉस व्हाइट फ्लावर के साथ कराया जाता है, तो बताओ नेक्स्ट प्रोजनी में क्या देखने को मिलेगा। और जो टोटल प्रोजनी के प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं इस क्रॉस से बेटा, वो मिल रहे हैं 40 प्रोडक्ट। अब ये कैसे होंगे जरा इसे देखें। अगर इस क्रॉस पर फोकस करें तो बेटा ये क्रॉस हो गया टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो आता है 1:1। टेस्ट क्रॉस का रेशियो आता है 1:1। तो अगर इस क्रॉस को सॉल्व करेंगे तो बेटा जितने हमें वायलेट फ्लावर मिलेंगे उतने ही हमें व्हाइट फ्लावर मिलेंगे। तो बेटा जितने हमें वायलेट फ्लावर मिलेंगे उतने ही हमें व्हाइट फ्लावर देखने को मिलेंगे। नाउ इट इज ए रिजल्टेंट ऑफ टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस के बारे में आप जानते हैं। तो 95 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्टिंग गेन एंड लॉस ऑफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एन ऑर्गेनिज्म नोन एज एन्यूप्लॉइडी। तो बेटा जब सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है तो उसे एन्यूप्लॉइडी नहीं कहेंगे बेटा, पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। और फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर एनाफेज सेल डिवीजन रिजल्ट गेन और लॉस, तो बेटा इसे आप एन्यूप्लॉइडी कहेंगे, इसे पॉलीप्लॉइडी नहीं कहेंगे। तो अपने दोनों स्टेटमेंट हो गए फॉल्स, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो 96 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर ग्लूकेगन। अब बेटा ग्लूकेगन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो बेटा ग्लूकेगन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज के लेवल को घटाना। अगर ये बढ़ाता है तो इसे हाइपरग्लाइसीमिक कहेंगे। और बेटा अगर ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा। सो इट इज कॉल्ड एज ए ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ये भी कराएगा।
और ये ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन कराता है। अब बेटा ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता नहीं है, ये काम बेटा इंसुलिन का होता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर ग्लूकेगन। तो 97 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। बेटा हिस्टोन प्रोटीन के रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइडली एसिडिक। तो मालूम होना चाहिए बेटा हिस्टोन प्रोटीन तो बेसिक प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। हिस्टोन इज रिच अमीनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिन, यस, इसीलिए तो वो बेसिक अमीनो एसिड है। और हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द चेन। अगर आपको न्यूक्लियोसोम की कंडीशन मालूम है, डीएनए रैप ओवर हिस्टोन प्रोटीन, और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो ऑक्टामर बनाती है, ये बात सही है। तो 98 इनकरेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। Which of the following is correct example of organism have evolved due to change in environment brought to anthropogenics? बेटा इनमें से कौन सी कंडीशन एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण देखने को मिली है? तो डार्विन फिश जो गैलापागोस आइसलैंड में पाई गई थी, इट इज ए रिजल्टेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये तो हो गया केस नेचुरल सिलेक्शन का। लेकिन हमने हर्बिसाइड वीड रेजिस्टेंस वेराइटियां एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से बनाई, ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट भी बनाए, और बहुत से डॉग को डोमेस्टिकेशन से बनाया। दीज आर ए प्रोडक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन वो होते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो बी सी डी आर ए रिजल्टेंट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड के साथ मैच कर लिया जाए। तो बेटा जीन पूल होता है टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन एंड देयर एलील। जीन फ्रीक्वेंसी होती है स्टेबल विद इन द जनरेशन। जेनेटिक डिप सडन चेंज का एलीन फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और जीन फ्लो ट्रांसफर कहलाता है। और इस मैचिंग के साथ जाएं तो अगर A4 ही मैच कर ले तो A4 आपके पास कहीं और नहीं है, इट इज केस ऑफ ऑप्शन सेकेंड। So 100 correct option is option second. Next देखिए, when gene targeting involve the gene amplification is attend to individual to treat disease। अब अगर जीन डिफेक्टिव है तो बेटा जीन डिफेक्ट को दूर करने के लिए आपने जिस प्रोसेस का सहारा लिया इसे जीन थेरेपी कहा गया। 1990 में एडीए जीन डिफिशियंसी को दूर किया गया, और बेटा ये 4 ईयर गर्ल्स चाइल्ड के साथ ये प्रोसेस टेक प्लेस हुई। इट इज नॉट ए केस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का केस आपने समझा बेटा, हम लोगों ने डीएनए के प्रूफ को बनाया, आरएनए के प्रूफ को बनाया। ये सेफ्टी टेस्टिंग नहीं है, ये सेफ्टी टेस्टिंग और बायोपायरेसी का केस नहीं है। 101 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ध्यान से देखें और बेटा करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें। पीसीआर यूज्ड टू आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन। बेटा पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, और ये आइसोलेशन ऑफ जीन के लिए नहीं आता है, और इस कंडीशन के लिए आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सहारा लिया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सहारा लेते हैं, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए नहीं बेटा, यहां हम लोग पीसीआर का सहारा लेते हैं। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन एंजाइम इज ज्वाइन टू जीन। बेटा ये जीन को ज्वाइन करने के काम में नहीं आता बेटा, ये काम लाइगेज एंजाइम करता है। लेकिन जो इस काम के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं बेटा, डाइजेशन परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरियड डीएनए मॉलिक्यूल विद इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड ऑप्टिमम कंडीशन दैट स्पेसिफिक एंजाइम। तो बेटा जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो मल्टीपल कॉपी बनाने के काम में आता है। 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला डीनेचुरेशन, एनेलिंग और इलांगेशन एक्सटेंशन। तो 102 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें 103, रिलेशन ऑफ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेटा जो सनलाइट होती है, इस सनलाइट से जो प्रोडक्शन होता है
इसे आप प्राइमरी प्रोडक्शन कहेंगे, और अगर पर यूनिट टाइम लगा देंगे तो इसे हम लोग प्रोडक्टिविटी कहेंगे। सीधे बनने वाली प्रोडक्टिविटी को ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है बेटा, इसे प्रोड्यूसर लेवल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, प्रोड्यूसर लेवल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और बेटा एक प्रोड्यूसर अपने 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 रिस्पायरेशन को करने के लिए जिस एनर्जी का यूज कर लेता है, इसके बाद जो बनता है उसे हम लोग एनपीपी कहेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। ये है प्रोड्यूसर लेवल प्रोडक्टिविटी, लेकिन बेटा ये अवेलेबल होती है फॉर कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होती है। अब जरा आप देखें, इसका मतलब जीपीपी हमेशा एनपीपी से ज्यादा होगी। तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट प्रोडक्टिविटी आर सेम बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि एनपीपी रिस्पायरेटरी लॉस के बाद की प्रोडक्टिविटी है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट, ये बात भी गलत है। तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नहीं, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर इस पॉपुलेशन डेंसिटी में दूसरी जगह से कोई आ जाता है तो बेटा इसे इमिग्रेशन कहेंगे, और ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाता है, पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। और कोई इसे छोड़कर चला जाता है, इसे इमिग्रेशन कहेंगे, और ये नेगेटिव इंपैक्ट देता है। सो 104 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट करेक्ट मैचिंग। तो भैया माइट्रोकांडिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, राइबोसोम पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, फिम्ब्री अटैचमेंट के काम में आती है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल की निशानी है। अब अगर A2B1 की बात करें, A2B1 अपने पास और कहीं नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। फर्दर करेक्ट मैच को सिलेक्ट करा जाए तो बेटा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है, आरएनए का ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड होता है। फर्दर देखें A2B1 के साथ मैचिंग अगर जाती है तो एक बार फिर अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड। 106 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। Which of the following is are a part of excretory system in frog? फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हो रही है, डिफरेंशिएशन मेल और फीमेल का नहीं है। तो भैया जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो 2 किडनी और यूरेटर से बनता है, यूरिनरी ब्लेडर रखता है, सारी ओपनिंग क्लोएका में खुलती है, क्लोएका 3 कंपोनेंट को रिसीव करता है। सो 107 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। 108 की बात करी जाए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द कॉन्टेस्ट ऑफ O2 बाइंडिंग साइट विद हीमोग्लोबिन। तो बेटा एल्वियोलाई की सरफेस पर ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है, और ऑक्सीजन की बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, और इसको बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या? तो बेटा जिसे बनाना होता है उसके पार्शियल प्रेशर को हाई कर देते हैं, और बाकी सारे पैरामीटर लो कर दिए जाते हैं। क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का केस है तो भैया टेम्परेचर लो होगा, PCO2 लो होगी, PO2 हाई होगी, और टेम्परेचर लो है, PCO2 है। अब आप थोड़ा सा फोकस कर लेंगे बेटा H+ की कंसंट्रेशन पर, और अगर H+ की कंसंट्रेशन करेंगे तो दूसरा पैरामीटर बेटा pH भी टकरा जाएगा, तो H+ की कंसंट्रेशन भी इस केस में लो हो जाएगी, तो फिर अपना pH हो जाएगा हाई। इन 5 पैरामीटर को याद रखते हैं बाइंडिंग और डिसोसिएशन के लिए। सो 108 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, और इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। तो काइनेटिन ऑटोक्लेव्ड हियरिंग स्पर्म DNA, जीटिन कॉर्न कर्नेल, जीटिन कोकोनट। अब जरा ध्यान से देखना है, बेटा जो जीटिन होता है, जो
जीटिन होता है बेटा ये प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है, और जो काइनेटिन होता है ये एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है। और जब बात एनिमल की करेंगे तो हमें काइनेटिन ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए से मिला है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, second is further true, third is further true, but this is case of cytokinin, and cytokinin is a modified, not thymine, it is a adenine derivative, so it is a adenine derivative। और इन करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है, सो 109 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। सेलेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू, बेटा इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल कनेक्टिंग टिश्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जरा ध्यान से देखें भैया। न्यूरोग्लिया नर्वस टिश्यू, एक्सान न्यूरल टिश्यू, डेंड्राइट न्यूरल टिश्यू। और हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यूज को, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात किया था, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात किया था, डेंस में इरेगुलर रेगुलर की बात करी थी। सारे एग्जाम्पल को एक साथ लाएं। बोन इज ए केस ऑफ connective tissue, blood is a special fluid connective tissue, cartilage is a connective tissue, adipose tissues is a connective tissue, areolar tissue is a connective tissue। तो अब अपने पास 110 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। सेलेक्ट द नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग टिश्यूज, बेटा इनमें से नॉन लिविंग कंपोनेंट को देखना है। और नॉन लिविंग कंपोनेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो मालूम है बेटा, डेड सिंपल टिश्यू इज स्क्लेरिन काइमा, फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ पेरिन स्क्लेरिन काइमा, सो फ्लोएम फाइबर इज फर्दर डेड एलिमेंट, एंड कॉलिन काइमा इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। सब्सिडरी सेल्स आर पेरिनकाइमेटस सेल मॉडिफिकेशन, सो फर्दर लिविंग, further living। companion cell is a further parenchymatous cell, so collenchyma, subsidiary cells and companion cell are living component, but sclerenchyma and phloem fiber are dead element, so 111 correct option is option fourth। नेक्स्ट देखिए 112, cell tissues organ and organ system split up the work in a way exhibit division of labor, contribute the survival of body as whole। बेटा हम लोगों ने एनिमल किंगडम को पढ़ते समय ध्यान से पढ़ा था कि बेटा हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को डिस्कस किया था, सेलुलर लेवल से शुरू होकर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड तक चले गए थे। सबका काम ही यही था कि जब सेल से काम नहीं चला तो बेटा टिश्यू ग्रेड आया, टिश्यू से काम नहीं चला ऑर्गन आया, ऑर्गन से काम नहीं चला तो ऑर्गन सिस्टम आया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ईच ऑर्गन इन अवर बॉडी मेड अप ऑफ 1 or more than 1 टाइप ऑफ टिश्यू। यस, अपनी बॉडी में जो ऑर्गन पाए जाएंगे वो सेम टाइप की टिश्यू से भी मिल सकते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यू से भी मिल सकते हैं। हार्ट अपना एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें चारों तरह के टिश्यू देखने को मिलेंगे। सो 112 करेक्ट ऑप्शन इज 112 करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ऑप्शन। तो बोथ ऑप्शन हो गए करेक्ट, तो 1 इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। बेटा इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट ह्यूमन ब्रेन के पार्ट नहीं हैं। तो अगर स्केपुला की याद करें तो इट इज रिलेटेड विद गर्डिल, पटेला इज लिम्ब बोन, क्लेविकल फर्दर पार्ट ऑफ गर्डिल, मेटाटार्सल लिम्ब करेक्टर, लिम्ब बोन अरेंजमेंट, फीमर फर्दर लॉन्ग बोन, स्टर्नम बोन रिलेटेड करेक्टर, फेबुला बोन, कार्पल बोन। सो सेरिबलम इज ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, सेरिब्रम फोर ब्रेन, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगेटा का बात करा गया तो बेटा इट इज ए हाइंड ब्रेन। तो अपने पास 1 2 3 4, 1 2 नॉट ए पार्ट की बात करी गई है तो नॉट तो एक पार्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए और ये हो गया 8। तो 113 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। Given below the two statement, one labeled assertion and another label is reason. Amoeba is reproduction is synonymous with growth. When amoeba reproduce, there it produce many new amoeba, increase the number of characteristic of the growth. तो बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन ग्रोथ का सिनोनिम होता है। आप बता ही नहीं पाएंगे कि रिप्रोडक्शन हो रहा है या ग्रोथ। ग्रोथ के केस में आपने लिखा था इंक्रीज इन नंबर, तो रिप्रोडक्शन के, और अगर सिमिलर इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे आप रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। यूनिसेलुलर के केस में नंबर भी बढ़ रहा है और ऑर्गेनिज्म भी बढ़ रहे हैं। तो दिस केस असर्शन इज ट्रू। व्हेन अमीबा रिप्रोड्यूस मैनी अमीबा, तो रीजन भी ट्रू हो गया और बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 114 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। Which of these is not an important component initiation parturition of human? बेटा पार्चुरेशन के केस में कौन से हार्मोन का कोई भी रोल नहीं होता और वो हार्मोन आफ्टर पार्चुरेशन एक्टिव होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है, ऑक्सीटोसिन का मेजर रोल है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो इस रिफ्लेक्स को इनिशिएट करने के लिए जरूरी है। लेकिन बेटा प्रोलैक्टिन जो होता है वो आफ्टर का केस है, तो पार्चुरेशन में प्रोलैक्टिन का कोई भी रोल नहीं होता। सो 115 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। तो जरा देखें भाई, एडेनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होता है, कार्टन फाइबर सेलुलोज के बने होते हैं, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बनता है जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है और विस्को एबंडेंट प्रोटीन है। तो अब जरा हम लोग 116 को देख ले, और तो अपने पास A4 के साथ एक ही ऑप्शन आ रहा है, A4 के साथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट 24D। इट इज ए PGR। तो 24D को बेटा ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, ये सिंथेटिक ऑक्सिन होता है, इसे एजेंट ऑरेंज कहते हैं, एजेंट ऑरेंज कहते हैं। ये डाइकॉट वीडी साइड होता है। तो भैया ये PGR है, बिल्कुल सही है। ये टाइप ऑफ ऑक्सिन है, ये भी सही है। और ये नेचुरली प्लांट में सिंथेसाइज नहीं होता क्योंकि ये सिंथेटिक है, और ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ये बात भी सही है। तो 117 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच विद रेफरेंस टू एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखो भाई, LH हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, इट इज ट्रू। पैराथार्मोन पिट्यूटरी से नहीं निकलता। एड्रिनल कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, और ऑक्सीटोसिन भी हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है और पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है। तो अपने पास हो गया, करेक्ट मैच को देखना है तो ACD। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू सेल थ्योरी, cell arise from pre-existing cell and process by which is called cell division। तो बेटा सेल थ्योरी proposed by Sladen and Swan, और उनके अकॉर्डिंग न्यू सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इस कंसेप्ट को देने का क्रेडिट गया रुडोल्फ वर्चो को। तो भैया नई सेल की उत्पत्ति पहले ही सेल से होती है, और अगर पहली वाली सेल डिवाइड नहीं होगी तो नई सेल नहीं बनती। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट हो गए करेक्ट। So 119 correct option is, both statement are correct. So correct option is option fourth। 120 given below the two statement, one is labeled as assertion and another labeled as reason। Mitosis is also called as a equational division। Yes, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर टू डॉटर सेल इक्वल होते हैं, 1 से 2 आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कुछ केसेस में गेमीट बनाने के लिए भी। इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट प्रोजेनी इज सेम। तो इसीलिए तो इसे आपने
इक्वेटोरियल डिवीजन कहा है, तो 120 करेक्ट ऑप्शन इज असर्शन बी ट्रू रीजन बी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 120 तक क्वेश्चंस देख लिए। मैं आपको 121 से 50 तक करा रहा हूं और आपको पता है हम लोग FST 50 का डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 121 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? तो 121 क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, मतलब एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पाया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या बनाता है मिलकर? तो आपके पास ये जवाब है स्टील। तो आपसे पूछा जाए स्टील में क्या क्या आएगा, तो इसमें स्टील में आपके पास पेरिसाइकल आ जाएगा। पेरिसाइकल के बाद इसमें और क्या आ जाएगा? कंजंक्टिव टिश्यू आ जाएगा, जो वेस्कुलर बंडल के बीच में पाए जाने वाला टिश्यू है। उसके साथ साथ क्या आ जाएगा? वेस्कुलर बंडल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? वेस्कुलर बंडल एंड देन पेट। ये सब के सब आ जाएगा आपके पास स्टील में। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? स्टील हो जाएगा। सेकेंड, आगे देखिए। आगे आपके लिखा हुआ है विच पार्ट ऑफ अवर न्यूरल सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एक्ट एज मास्टर क्लॉक। तो आपके पास सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो मास्टर क्लॉक की तरह काम करता है? तो वो सेरिबेलम नहीं, हाइपोथैलेमस होता है बेटा। कॉर्पस कैलोसम नहीं, पोन्स नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि भैया मास्टर क्लॉक किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस। लेकिन बॉडी की सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने वाली ग्लैंड पूछी जाए तो वो आपके पास पीनियल ग्लैंड होती है। तो जवाब आपके पास 122 का क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, मतलब ये सेलुलर और रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बिल्कुल बात सही है। फिर लिखा है द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में एनर्जी दे रहा है उस कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यूजुअली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर ग्लूकोज होता है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन में कुछ सर्टेन आपके पास ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिपिड्स, अमीनो एसिड्स और आपको पता है उसके साथ साथ प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, उससे भी आप एनर्जी को निकाल सकते हैं, उसे भी हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर ही लेते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर आपके पास 4 बन जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहां पर क्वेश्चन लिया हुआ है ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन से, लियोपर्ड एंड लॉइन इन अ फॉरेस्ट या ग्रासलैंड, ये आपस में क्या है? लियोपर्ड भी प्रेडेटर है, लॉइन भी प्रेडेटर है, और जो दोनों आपके एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, बोथ पार्टीज आर डेट्रीमेंटल। ये इंटरेक्शन कैसा है? आपके पास कंपटीशन है। फिर लिखा है कुकू लेइंग एग इन अ क्रोज नेस्ट, इसे हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। और फंजाई ऑफ रूट ऑफ हायर प्लांट माइकोराइजा एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, जिसमें बोथ पार्टीज आर बेनिफिशियल। यहां पर क्या होगा? एक पार्टी बेनिफिशियल, एक पार्टी हार्मफुल। और कैटल एग्रेट एंड कैटल इन अ फील्ड एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, इसमें एक पार्टी को फायदा है और एक पार्टी न्यूट्रल है। इसका मतलब ये मैचिंग एक दूसरे के सामने बिल्कुल सही लगी हुई है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ है ना। तो आंसर आपके पास थर्ड दिख रहा है यहां पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, 124 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्लोरेला। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्लोरेला, वैसे तो क्लोरेला को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। क्या कह रहे हैं बेटा? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यस। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, नहीं। इट इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर, यस, स्पाइरुलिना और क्लोरेला। क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। और वो कैसा फोटोसिंथेसिस करेगा? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगा। ये भी बात सही है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इट इज प्लेस्ड किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि हम पढ़ते जरूर उसे ग्रीन एल्गी में है, लेकिन इसका किंगडम पूछा जाए प्रोटिस्टा होगा। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के ग्रुप
ग्रुप को, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के ग्रुप को हमने प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। तो आपके पास एक ऑप्शन गलत है, बी वाला ACDE सही है, और उस तरह से आंसर आपका फर्स्ट दिख रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। पैरेन्काइमा फंडामेंटल टिश्यू होते हैं, सिंपल आपके पास परमानेंट टिश्यू में आते हैं, मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा आपको पता है कि भैया इस पे मैकेनिकल सपोर्ट भी कर सकता है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। फोटोसिंथेसिस तभी करेगा जब क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। रेयर पाए जाने वाला टिश्यू है कॉलेनकाइमा, आपके पिटियोल ऑफ लीफ एंड यंग स्टेम में देखने को मिल जाता है। स्क्लेरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, बिल्कुल गलत। स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर और स्क्लेराइड्स आपको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ओनली। जाइलम कुछ एलिमेंट्स इसमें लिविंग है, बिल्कुल है, क्योंकि ज्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं जाइलम के वो डेड होते हैं, चाहे वो जाइलम ट्रैकिड्स हो, जाइलम फाइबर हो, जाइलम वेसल हो। ओनली लिविंग आपके पास एलिमेंट ऑफ जाइलम होता है जाइलम पैरेन्काइमा, जिसे हम रे पैरेन्काइमा भी कहते हैं। तो गलत जवाब आपको निकालना था, तो 126 का थर्ड हो जाना है। अगला देख लो, लिखा हुआ सी सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, आपको पता है कि रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो एक्टोडर्मल ओरिजिन की है और जो सबसे पहले आपको हेमिकॉर्डेट में दिखाई दी, वो आपको स्टोमोकॉर्ड है। फिर लिखा हुआ है वेस्कुलर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, आपको पता है कि ये एकाइनोडर्मेटा में होगा, और एकाइनोडर्मेटा में ये फूड को कैप्चर भी करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, ऑल्सो ये लोकोमोशन में भी हेल्प कर सकता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर ग्रीन ग्लैंड इन स्टारफिश, ये बात गलत है। यहां पर स्टारफिश नहीं होना चाहिए था, यहां पर क्लास क्रस्टेशिया लिखिए, और क्रस्टेशिया का एक मेंबर आप प्रॉन लिख सकते हैं। और पॉलीफेगस आपके लोकस्ट होता है, ये बात सही है। तो इसमें गलत जवाब क्या हो गया? 127 का थर्ड। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखिए 128। इन क्रेन्स एनाटॉमी व्हाट इज मीनिंग ऑफ द क्रेन्स? क्रेन्स का मतलब होता है एक माला की तरह, वृत्त की तरह। क्यों? क्योंकि आउटर मेसोफिल सेल, इनर आपके पास बंडल शीथ सेल। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ पहले जो सेल्स पाई जाएंगी उसे हम कहेंगे बंडल शीथ सेल, और जो इनके चारों तरफ पाई जा रही हैं उसे हम क्या कहने वाले हैं? उन्हें हम कहने वाले हैं मेसोफिल सेल। तो एक माला की तरह आपके पास स्ट्रक्चर बनती है, उसी के ब्याप पर इसका नाम क्रेंज रखा गया है। ये अरेंजमेंट ऑफ लीफ की वजह से नहीं, टाइप ऑफ CO2 एक्सेप्टर की वजह से नहीं, टाइप ऑफ रिएक्शन की वजह से नहीं, आंसर होगा वृत्त। ठीक है। 129 लिखा हुआ है सेलेक्ट द नाइट्रोजनस बेस, इसमें से नाइट्रोजनस बेस को सेलेक्ट करिए। एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है। एलेनिन नो, एलेनिन एक अमीनो एसिड है। आपके पास साइटोसिन, यस। सिस्टीन, सिस्टीन आपके पास सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ग्वानिन है। तो इसका मतलब ये दो लोग नहीं रहे, आपके पास आंसर हो जाएगा A, C और E। आंसर आपका 129 का फर्स्ट दिख गया। 129 का आंसर क्या दिख गया बेटा? फर्स्ट। अगला देखिए 130। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड का कब यूज करना हमने शुरू किया? जब हमें लगा कि इंसेक्टिसाइड और वीडीसाइड का यूज अगर आप करोगे तो उससे पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं वो उनका मैग्निफिकेशन होता जाता है ना। तो आपको क्या करना है? बायोपेस्टिसाइड का यूज करना है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स या आपके पास जो भी केमिकल आप यूज करते हैं उससे आपके काम के जो आपको हार्मफुल इंसेक्ट हैं वो तो मरते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हार्मफुल नहीं भी हैं वो भी मर जाते हैं। तो आपको बायोपेस्टिसाइड यूज करके आप कर सकते हो नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब आप सेलेक्टिव इंसेक्ट को ही मार सकते हो, और आप केमिकल्स के जरिए पोल्यूशन भी नहीं फैला रहे। लिखा हुआ है नॉट अ केमिकल इन नेचर, सही है। मोर स्पेसिफिक है, यस, सबको नहीं मारेगा, मोर स्पेसिफिक है अगेंस्ट द पेस्ट, और सेफर फॉर द एनवायरमेंट फॉर द केमिकल पेस्टिसाइड, बिल्कुल बात सही है। आंसर आपका 4 हो जाना है।
माइक्रोब से बेटा ये चैप्टर था। क्वेश्चन अगला देखिए 131, इन मैमल्स व्हाट इज द रोल ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स का रोल क्या है? तो आपको पता है मैमरी ग्लैंड्स का पाया जाना मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये यंग वंस को नरिश करेगा, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, सेवरल हार्मोन्स को नहीं बना रही। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, नरिश करेगी ऑर्गेनिज्म को वाया द मिल्क। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन देख लो। स्टेटमेंट 1, इन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द हार्ट एंड दी सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली bathed इन इट। बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स के जरिए नहीं पहुंचाया जा रहा, हालांकि लार्ज वेसल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आप ये वाली ट्रिक याद रखिएगा। इसमें ए फॉर आर्थ्रोपोडा है, एन फॉर नॉन सिफेलोपोड मोलस्का है, टी फॉर ट्यूनिकेटा है, एच फॉर हेमिकॉर्डेटा है और ई फॉर इकाइनोडर्मेटा है। क्लियर? ये वाली बात सही है। फिर लिखा है इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स जिसका डायमीटर वेरी करता है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में। बिल्कुल बात सही है। आपको यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो आपको पता है एक इन्वर्टिब्रेट जिसमें आप अर्थवॉर्म का नाम ले सकते हो, अर्थवॉर्म, एंड आपके पास कॉर्डेटा। क्लियर? तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर 4 बन जाना है। 132 का 4। अगला देखिए 133, लिखा हुआ इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूटिंग बॉडीज आर फॉर्म्ड। फ्रूटिंग बॉडी कब बनती है? एडवर्स कंडीशन में बनती है। और फ्रूटिंग बॉडी आपका इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें बनने वाले स्पोर माइटोसिस से बन रहे हैं या मियोसिस से। ऐसी फ्रूटिंग बॉडी जो मियोसिस से स्पोर बनाती है सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है, और ऐसी फ्रूटिंग बॉडी जो माइटोसिस से स्पोर बनाएगी उसे हम कैसा फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे? सेक्सुअल, है ना। तो आपको पता है एस्कोमाइसिटीज, आपको फ्रूटिंग बॉडी इसमें बनेगी, फंजाई है बनेगी, बेसिडियोमाइसिटीज में भी बनेगी, पैरामीशियम में नहीं, स्लाइम मोल्ड्स बन जाएगी, साइनोबैक्टीरिया में नहीं। क्लियर? तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगी, ए बी और डी। आंसर आपका सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड। अगला देखिए 134, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और प्रिमिटिव बैक्टीरिया चाहे बैक्टीरिया हो तो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कहते हैं, लिविंग फॉसिल आज भी वैसे ही है ना। और आपके पास प्रोडक्शन ऑफ मीथेन करेंगे, मिथानोजन आपका आर्कीबैक्टीरिया में ही आता है। हाई सरवाइव कर लेते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, बिल्कुल हॉट स्प्रिंग में भी रह लेते हैं, हाई सलाइन एरिया में रह लेते हैं, हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रह लेते हैं, आपके हाई एसिडिक मीडियम में रह लेते हैं। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होते हैं, बिल्कुल गलत, ये नहीं होते। ए बी सी डी, ए बी सी डी सही है, आंसर आपके 134 का फर्स्ट हो जाना है। अगला क्वेश्चन 135, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। देखिए गाइनोशियम, गाइनोशियम आपको गाइनोशियम की यूनिट आपकी कार्पेल पिस्टल, उसमें ओवरी देखने को मिलेगी, और गाइनोशियम आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर लिखा हुआ है आपको एंड्रोशियम का फ्यूजन है पेरियंथ के साथ, और अलग वर्ड में फ्यूजन है तो ये एडेशन का एग्जांपल है, और ये आपको एपीफिलस देखने को मिल रही होगी कंडीशन, लिली में देखने को मिलती है, सही बात है। फिर लिखा हुआ है के हमने ब्रैकेट बनाया हुआ है और यहाँ पर कोहेजन लिखा हुआ है। याद रखिएगा बेटा कि के साथ फ्यूजन है तो कोहेजन है, सेम वर्ड में फ्यूजन है, तो ये बात तो सही है, लेकिन इसे आप गैमोसेपलस कहिए ना कि पेटलस, क्योंकि के फॉर सेपल होगा, गलत जवाब। और यहां पर उन्होंने कोहेजन लिखा, ये तो सही है, सेम वर्ड में फ्यूजन है, लेकिन यहां पर सेपल और ये है सी फॉर पैटल, तो इसे गैमोपेटलस लिखना चाहिए, उन्होंने सेपलस लिखा हुआ, गलत जवाब। इसका मतलब ए और बी सही है, आंसर फर्स्ट बनेगा 135। अगला देखिए 136, वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। एड्स के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए कौन सा टेस्ट वाइडली यूज किया जाता है?
टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं, एसजीपीटी एसजीओटी तो लिवर के लिए है, विडाल टेस्ट आपके टाइफॉइड के लिए है, एलाइजा आप कराओगे, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और ये एक तरीके का एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हम कराते हैं इसमें, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। और याद रखिएगा कि ये एलाइजा टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, इसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। कौन सा टेस्ट? स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्रीलिमिनरी टेस्ट है। तो आंसर आपका क्या बन जाना है? 4 बन जाना है 136 का। अगला देखिए 137। Although all the biodiversity hotspot put together cover less than, hotspot कितना एरिया कवर करते हैं? less than 2% of the earth land area, the number of species they collectively harbor is extremely high and strict protection of the hotspot could reduce ongoing mass extinction by almost 30%। अगर हमने इन्हें प्रोटेक्ट कर लिया तो हम बहुत बड़ा मतलब जो मास एक्सटिंक्शन है उसे हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। कितने परसेंट इफेक्ट हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी अगर आपके हॉटस्पॉट को कंजर्व ना किया गया? तो 30%। तो यहाँ पर 2 और 30% को लेकर आप यहाँ पर बात कर सकते हो। आपको पता है हॉटस्पॉट में एंडेमिक स्पीसीज की स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है जो वहीं पर पाई जाती है और कहीं अदर नहीं देखी जाती। दूसरी बात, आपको पता है कि टोटल हॉटस्पॉट की संख्या पूरे वर्ल्ड में 34 है और इंडिया में कितनी है? 3। क्लियर? नाम याद रखिएगा, जैसे कि वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, हिमालयन, ये सब आपके हॉटस्पॉट में आते हैं। 138 लिखा हुआ, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली हाउ मेनी टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। याद रखिएगा ये सारी डायरेक्ट लाइन है कि जब भी इनिशियल फिल्ट्रेट से बात करी जाए तो यूरिन जो होती है 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड है देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। तो 138 का आंसर क्या हो जाना है? सेकेंड, 4 टाइम्स। अगला, एडजेसेंट सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय विच जंक्शन। तो जो आपके पास, आपको पता है कि जो टाइट जंक्शन होता है वो आपका टाइट जंक्शन क्या करता है कि लीकिंग को रोकता है। क्या रिड्यूस करता है? लीकिंग से प्रिवेंट करेगा। गैप जंक्शन आपके 2 सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके रखेगा। तो इस सवाल का जवाब गैप जंक्शन है। एडहेरिंग जंक्शन तो जो होता है उसे हम सीमेंटिंग कहते हैं। सीमेंटिंग मटेरियल 2 एनिमल सेल को जोड़कर रखने का काम आपके पास एडहेरिंग जंक्शन का है। तो एडजेसेंट सेल अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनके दोनों साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो उसमें जंक्शन की जरूरत पड़ेगी, नाम है गैप जंक्शन। 139 का सेकेंड हो गया। 140, फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी। ऐसा आपको कंडीशन बतानी है जो ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी दोनों को रोक ले। तो वो तभी रोक सकता है जब प्लांट पर एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, और ऐसे प्लांट को हम डायोसियस कहेंगे। तो आपको पता है कंडीशन क्या होनी चाहिए? डायोसियस प्लांट। और अगर कोई डायोसियस प्लांट है तो 100% उसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है? और डायोसियस प्लांट में आपके पास एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे कि डेट पाम डायोसियस है, और पपाया याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो मोनोइसियस प्लांट की बात ही खत्म हो गई। फिर डायोसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर, यस, या तो सिर्फ मेल हो या फीमेल हो। फिर लिखा डायोसियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, नो। आपके पास जवाब क्या हो जाएगा? सेकेंड। जवाब क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड हो जाएगा। 140 का सेकेंड। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल दैट डीजनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक में कौन सी सेल डीजनरेट कर जाती है? आपको पता है कि 2 सेल से काम है। मेल गैमीट जाइगोट बना लेगा आपके पास एग सेल के फ्यूज करके,
और जो आपके पास दूसरा मेल गैमेट होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर वो क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेगा। तो आपको यही दो सेल अब चाहिए, जो आगे आपके पास एंडोस्पर्म मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, और जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाएगा। बाकी जितना भी सिनर्जिड्स हो गया, एंटीपोडल्स हो गए, ये सब क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएगा लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल नहीं होगी। सिनर्जिड्स हो जाएंगे, एंटीपोडल्स हो जाएंगे। एंटीपोडल और प्राइमरी एंडोस्पर्म में गलत बात, एग और एंटीपोडल्स, तो एग तो नहीं होगी, एंटीपोडल हो जाएगी। तो जवाब आपके पास सेकंड बना है, जो पेयर में दोनों बातें सही लिखी हुई। 142 इन द एम्ब्रियोज ऑफ टिपिकल डाइकॉट और ग्रास ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर। तो आपको पता है टिपिकल डाइकॉट और ग्रास एंड ग्रास में ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या होगी, कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल। एक आपके पास कैसा है, वो जो आपको रेडिकल का कवर है, एक प्लिम्यूल का कवर है, दोनों होमोलॉगस नहीं होंगे। कोलियोप्टाइल और स्क्यूटेलम आपके पास सिंगल कॉटिलेडन को कहते हैं। कोलियोप्टाइल अभी हमने कहा प्लिम्यूल का कवर है, नो, लेकिन कॉटिलेडन और स्क्यूटेलम आपके पास होमोलॉगस हो जाएंगे क्योंकि सिंगल कॉटिलेडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। तो जवाब आपके पास थर्ड सही है, हालांकि आपके पास हाइपोकोटाइल और रेडिकल की बात नहीं। क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड जवाब हो जाएगा कॉटिलेडन एंड स्क्यूटेलम। क्लियर। अगला लिखा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम। बताइए कितने लोगों के पास 23 क्रोमोसोम है। स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी 2n है और 2n बराबर 46 क्रोमोसोम होते हैं। जाइगोट की भी प्लॉइडी 2n है और 2n में कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। सेकेंडरी oocyte मियोसिस के बाद बन गई है, तो हमने कहा मियोसिस 1 के बाद, और ये बना है आपके पास प्लॉइडी n होगा और 23 क्रोमोसोम होंगे। ऊगोनिया 2n मतलब 46 क्रोमोसोम। जवाब आपके पास क्या बन गया, थर्ड। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लो। आप देखिए द मदर जर्म सेल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर फॉलिकल थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप, प्रोवाइड द मिसिंग स्टेप इन द ब्लैंक बॉक्सेस। आपको पता है ऊगोनिया, सबसे पहले जो आपके पास सेल्स जो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज से बनना शुरू हो गए उसे हमने कहा यूगोनिया। ऊगोनिया, जिस ऊगोनिया ने आगे फॉलिकल में आगे मतलब जो है ना एग बनने की तरफ बढ़ेगी, उसे हम कहेंगे कि वो प्रोफेज 1 में जाके अरेस्ट हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte। क्या कहेंगे बेटा, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte पर बहुत सारी जब ग्रैनुलोसा सेल अरेंज हो जाएंगी तब उसे हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल आगे बढ़ेगी तो आपको पता है इस प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ आपके थीका लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी और इसे हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहने वाले, सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आएगी टर्शरी फॉलिकल, क्योंकि यहां पर आपकी बन जाएगी कोरोना रेडिएटा, और जोना ग्लोमेरुलोसा और कोरोना रेडिएटा के बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलेगी, एंट्रम। और देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की बात करी जाए तो वहां पर जोना पैलुसिडा भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहां पर सही बात, प्राइमरी oocyte ए की जगह, बी की जगह सेकेंडरी फॉलिकल और सी की जगह टर्शरी फॉलिकल, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए की जगह यहां पर प्राइमरी oocyte लिखा, बी पर टर्शरी फॉलिकल गलत, ए पर ही टर्शरी फॉलिकल गलत, ए पर सेकेंडरी फॉलिकल गलत। आंसर आपका 144 का फर्स्ट हो जाना है। अगला क्वेश्चन देख लो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिफ्ट। जिफ्ट याद रखिएगा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और इसमें हम ट्रांसफर करते हैं या तो जाइगोट का या फिर डिवीजन हमने किया है इसमें अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स तक। अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन है जाइगोट या फिर अप टू 8 ब्लास्टोमियर, इसका ट्रांसफर आप करोगे कहां पर, इसका ट्रांसफर करोगे अगर आप फैलोपियन ट्यूब में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा, इस प्रोसेस को ही हम कहेंगे जिफ्ट। क्या कहेंगे बेटा, जिफ्ट। याद रखिएगा जो जिफ्ट होता है वो आता है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में।
कौन सी ट्रांसफर टेक्निक है ये? एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में आता है बेटा, याद रखिएगा। और टेस्ट ट्यूब बेबी में भी आएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो यहां पर देखो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। इसे जिफ्ट नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे गिफ्ट। क्या कहेंगे बेटा? गिफ्ट। फिर दूसरा लिखा जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ये बात सही है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? जिफ्ट। फिर लिखा जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। पहली बात तो जाइगोट का ट्रांसफर हम यूट्रस में नहीं कर सकते, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर तक की बात यूट्रस में कर सकते हैं। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, यूट्रस में ट्रांसफर नहीं करते, ये वाली बात ही गलत हो गई, क्योंकि यहां पर जाइगोट लिखा है। यहां पर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर होगा तब हम यूट्रस में ट्रांसफर कर पाएंगे, तब हम इसका नाम रखेंगे IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। जवाब हमारे क्वेश्चन के ब्याह पर सेकंड हुआ है। क्या हो गया है? सेकंड। अगला देखिए, लिखा हुआ द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड के लिए सर्जिकल प्रोसीजर को हम ओवरेक्टमी कहते हैं, ओवरी का रिमूवल नहीं। हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, नहीं, हिस्टेरेक्टमी आपके पास यूट्रस का रिमूवल हो गया, सर्जिकल रिमूवल। और कैस्ट्रेशन का मतलब आपके पास जो मतलब जो है ना, हम कह सकते हैं कि जो भी गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का ही रिमूव कर देना। तो आपके पास यहां पर वेसेक्टमी की बात ठीक है, और यहां पर वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देंगे, और ये है मेल नसबंदी। आंसर आपके पास थर्ड हो जाना है। 147 लिखा हुआ इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 जीन A और B, F1 हेट्रोजाइगोट्स का क्रॉस कराया है हमने होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट टाइप से। मतलब हमने क्या किया है, ये हेट्रोजाइगोट्स हैं F1 के, इसका क्रॉस कराया होमोजाइगस रेसेसिव से। तो कौन सा रेशियो आएगा भाई साहब? साफ साफ मुझे दिख रहा है, ये है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। क्या है बेटा? ये है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो आपको पता है मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो आता है 1:1, और डाई हाइब्रिड में क्या हो जाएगा? तो 1:1 की पावर 2, जवाब आएगा 1:1:1:1, 4 बार 1, ये होगा जवाब। आप इसके गैमेट बनाकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको 4 तरह के गैमेट यहां मिलेंगे और 1 तरह का गैमेट यहां बनेगा, और आप उसका प्रॉपर ये भी देख सकते हो कौन कौन सा जीनोटाइप बनेगा। मैं यहां पर चाहो तो गैमेट बनाकर दिखा दे रहा हूं। यहां पर गैमेट कौन सा बनेगा? तो एक बन जाएगा कैपिटल A कैपिटल B, एक कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b। और जबकि यहां पर सिर्फ एक ही तरह का गैमेट बनेगा, स्मॉल a स्मॉल b। जब इसको आप बनाओगे तो 4 बॉक्स बनेंगे। एक तरफ क्या लिख दोगे? ऐसे 4 बॉक्स नहीं बनेंगे, 4 बॉक्स ऐसे बनेंगे, ऐसे। ये एक तरफ लिख दोगे स्मॉल a स्मॉल b, एक तरफ कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b। अब इसके 4 डिफरेंट तरह के जीनोटाइप बन जाएंगे, और आपका जवाब 1:1:1:1 आ जाएगा। क्लियर बेटा? आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट। आप इसे आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें पूछा जाता कौन सा जीनोटाइप पाया जाएगा तो भी आप बता सकते थे। अगला लिखा हुआ है द फैक्ट दैट अ प्यूरीन बेस ऑलवेज पेयर विद हाइड्रोजन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अ पायरिमिडीन बेस इन द DNA डबल हेलिक्स मॉडल लीड्स टू। तो आपको पता हमेशा प्यूरीन से पायरिमिडीन जुड़ता है, पायरिमिडीन से प्यूरीन जुड़ता है। ऐसा अरेंजमेंट किस चीज में हेल्प कर रहा है? पैरेलल नेचर बताने में नो, सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताने में नो, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट DNA। आपके पास विड्थ, आपके पास 2 बेस पेयर के बीच की दूरी जो हमने बताया ना 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, इसे यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए आपको यहां पर ये देखने को मिलता है कि एडेनिन हमेशा वही आपके पास ग्वानिन से जुड़ेगा, और आपके थाइमीन हमेशा किससे जुड़ेगा?
सॉरी, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। तो यहां पर आपके पास यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए, ना कि लेंथ की बात नहीं। क्लियर? और 149 क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा हुआ विड्थ विद रिगार्डिंग मैच्योर एमआरएनए। मैच्योर एमआरएनए की जब भी बात की जाए यूकैरियोट्स में, तो आप बताना कि ये एमआरएनए है प्रोसेस्ड, और प्रोसेस्ड एमआरएनए में याद रखना ओनली एक्सॉन पाए जाते हैं, क्योंकि हमने यहां पर इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है। प्रोसेस का नाम है स्प्लाइसिंग। तो देखिए मैच्योर एमआरएनए में क्या होगा, एक्सॉन और इंट्रॉन डू नॉट अपीयर, तो ये वाली बात गलत है, दोनों नहीं। एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए, ये बात सही है। इंट्रॉन अपीयर बट एक्सॉन डू नॉट, ये बात गलत। और दोनों आपके अपीयर होंगे, ये बात भी गलत है। तो इसका मतलब सही जवाब 149 का सेकेंड आपको दिख रहा है। और ये है आखिरी क्वेश्चन हमारे सेशन का, जिसमें लिखा है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्ट्रैंड बिकॉज। आपको पता है कि भैया डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए जो हो रहा है लैगिंग स्ट्रैंड पर, ऐसा रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमेशा बनने वाला डीएनए एक ही डायरेक्शन में बनता है, जिसका पोलैरिटी होती है 5-3। जब लीडिंग स्ट्रैंड पर देखते हैं तो 5-3 बन रहा है, लेकिन जब हम एंटी पैरेलल की वजह से हम जब लैगिंग स्ट्रैंड को देखते हैं तो 5-3 बनाने के लिए मुझे बहुत सारे प्राइमर्स की भी जरूरत होती है, और छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं डीएनए के, जिसे डीएनए लाइगेज से जोड़े जाते हैं बाद में उसी स्ट्रैंड को डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड। और बनने वाले जो फ्रैगमेंट्स हैं उन्हें हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग सिंथेसाइज्ड वेरी लॉन्ग, इस वजह से नो। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन 5-3, यस। इट इज मोर एफिशिएंट प्रोसेस, नो। डीएनए लाइगेज ज्वाइन द शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, जोड़ता तो है लेकिन रीजन दूसरी बात को पूछ रहा है। तो आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब क्या हुआ, सेकेंड। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन 136 121 टू 150। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 151, इन ई कोलाई द लैक ओपेरान गेट स्विच्ड ऑन व्हेन। बेटा जो लैक ओपेरान होता है, जो लैक ओपेरान है वो कब स्विच्ड ऑन होता है, उस कंडीशन को आपको बताना है। बेटा लैक ओपेरान का केस हम लोगों ने देखा था, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये ऑपरेटर जीन थी, ये आई जीन थी। तो बेटा आई जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाई थी, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन के पास बाइंड होती है, तो ऑपरेटर जीन ऑफ हो जाती थी। ऑपरेटर जीन ऑफ तो स्ट्रक्चरल जीन बेटा नॉन फंक्शनल हो जाती थी, ये एक्सप्रेशन में नहीं जाती थी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करती थी। अब बेटा इस ऑपरेटर जीन को अगर ऑन रखना था तो हम लोगों ने क्या किया था, बेटा हम लोगों को याद आ जाना चाहिए कि लैक्टोज को इंट्रोड्यूस किया था और लैक्टोज इस रिप्रेसर से बाइंड हो गया था। अब ये रिप्रेसर नहीं पहुंच पाता था और स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेट हो जाती थी। तो ई कोलाई में लैक ओपेरान गेट स्विच्ड ऑन व्हेन, तो आप देख चुके हैं कि बेटा इट इज ए केस ऑफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन बाइंड विद रिप्रेसर, और रिप्रेसर से जब लैक्टोज बाइंड हो जाता है तो बेटा ये इंड्यूसर के तौर पर काम करता है। ऐसे ओपेरान को पॉजिटिव ओपेरान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151 ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो, रिप्रेसर अगर ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा तो लैक ओपेरान ऑफ हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड नहीं होता, लैक्टोज प्रेजेंट इन बाइंड विद आरएनए पॉलीमरेज, लैक्टोज इंड्यूसर है, रिप्रेसर से बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज से नहीं। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिसीज प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड एज। तो वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल पर डिसीज कॉज करते हैं बेटा दे आर कॉल्ड पैथोजेन, पैथोजेन। और बेटा वो जो डीएनए को ढोकर ले जाते हैं उन्हें वेक्टर कहते हैं, और मॉस्किटोज वेक्टर मैकेनिकल वेक्टर कहलाते हैं। दो प्योर लाइन को मिक्स कर जाना बेटा हाइब्रिड कहलाता है। तो 152 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, विच सब्सटेंस प्रोड्यूस सेल वायरल इंफेक्शन दैट प्रोटेक्ट द अदर फंक्शन।
इन्फेक्शन, तो हम लोगों ने पढ़ा कि कोई एक वायरस इन्फेक्टेड सेल है, तो इस वायरल इन्फेक्टेड सेल में वायरल आया, इस इन्फेक्शन से बेटा वो एक प्रोटीन निकालता है, ये जो प्रोटीन है इसे इंटरफेरॉन कहते हैं। अब ये नेक्स्ट सेल को इस वायरल इन्फेक्शन से बचाती है। तो नाउ द वायरल इन्फेक्टेड सेल प्रोटेक्टेड बाय सिक्रीशन ऑफ इंटरफेरॉन। और आपने इंटरफेरॉन की बात को सुना। अब बेटा इंटरफेरॉन इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। किसी बैरियर के तौर पर आपने, सेलुलर बैरियर के तौर पर आपने इंटरफेरॉन को याद किया था। बेटा सेरोटोनिन जो होता है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है, वैसो डायलेटर भी होता है। निर्भर करता है कि एंडोथीलियम का नेचर कैसा है, उसके रिसेप्टर की पावर कैसी है। कोलेस्ट्रम आप जानते हैं, अर्ली मिल्क को आपने कोलेस्ट्रम कहा था। IgA रिच होता है, विटामिन के रिच होता है, मिनरल्स रिच होता है। इंटरफेरॉन आप सुन ही चुके हैं, हिस्टामिन का केस आपने एलर्जी के तौर पर याद रखा था। तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए 154, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। इनमें से कौन रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का सोर्स नहीं है। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोकैरियोट्स। और बेटा प्रोकैरियोट्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के सोल मेंबर हमें मोनेरा में देखने को मिले थे। तो ये तय है कि बेटा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो डीएनए काटने का काम करता है और बायोटेक्नोलॉजी में यूज्ड होता है, तो वो सब प्रोकैरियोट से ऑब्टेन होते हैं, यूकैरियोट से नहीं। अब जरा हम लोग ऑप्शन को सिलेक्ट करें। हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, ऑब्टेन कराता है हिंद फर्स्ट एंड सेकंड एंजाइम। ई कोलाई आप जानते हैं, श्रीचिया कोलाई, इससे आपने इको R1 और 5 ऑब्टेन किया था। बट बेटा एंटमीबा कोलाई इज ए प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इससे कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस नहीं निकलता। और बैसिलस से आपने बैम H1 को निकलते हुए देखा। तो 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें जरा, मैचिंग को देखा जाए। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। तो देखो भाई, कैंसरस सेल में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, बिल्कुल सही बात। नॉर्मल सेल में कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। और कैंसरस सेल कांटेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करती और नॉर्मल सेल कांटेक्ट इनहिबिशन शो करती हैं। कैंसरस सेल का लाइफ स्पन फिक्स नहीं होता और नॉर्मल सेल का लाइफ स्पन फिक्स होता है। ठीक, तो भाई डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात गलत हो गई। अगर ऊपर वाला सही हो गया तो अपने पास ABC की करेक्ट मैचिंग हो जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, इफ द प्लाज्मिड डीएनए हैव ओनली वन रिस्ट्रिक्शन साइट। अगर कोई प्लाज्मिड डीएनए है और इस प्लाज्मिड डीएनए में बेटा कोई एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, when plasmid is cut separated agarose gel electrophoresis plasmid show DNA band, one DNA band। अब बेटा अगर एक ही है तो ये एक ही आरी के एक्शन से कटेगा और एक ही आरी के एक्शन से कटेगा, तो बेटा इसमें केवल एक डीएनए बैंड देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। बेटा सेकेंड स्टेटमेंट, इफ लीनियर डीएनए है ओनली वन रिस्ट्रिक्शन साइट। अब अगर कोई डीएनए लीनियर है और इस लीनियर डीएनए में केवल एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, when linear DNA is cut separated across gel electrophoresis, linear DNA show two strand। अब बेटा इस पर आरी जब काम करेगी तो बेटा अपने पास
दो डीएनए के स्ट्रैंड बन जाएंगे, दो डीएनए के स्ट्रैंड बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बेटा दोनों बातें हो जाती हैं ट्रू। तो 156 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें जरा, व्हाट वुड हैपन इफ एंटीबायोटिक वर नॉट डिस्कवर्ड। अगर एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड नहीं होती तो बेटा इनमें से क्या देखने को मिलती। तो ध्यान से देखना बेटा, जो एंटीबायोटिक होती हैं दे वर्क ऑन बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं, नॉट ऑन वायरस। ये वायरस पर इफेक्ट नहीं करती। अब एंटीबायोटिक नहीं होंगी तो बेटा बैक्टीरियल डिसीज हमें कंट्रोल होते दिखाई नहीं पड़ेगी। आपने फर्स्ट एंटीबायोटिक की बात कर ली थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात कर ली गई थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात कर ली थी, सब कुछ आपने बात करी थी। तो भैया अगर एंटीबायोटिक नहीं होगी तो फिर बैक्टीरियल डिसीज का कंट्रोल नहीं होगा। 158 given below the two statement, one labeled as assertion, another labeled as reason. From bacteria for isolation of genetic material used many type of enzyme. बेटा अगर कोई बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया से डीएनए को निकालना है, बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया से डीएनए को अगर निकालना है तो हमें बहुत से एंजाइम का यूज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल बात सही है बेटा, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो भैया सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम का यूज किया था। सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीनियस है तो लाइपेज का आपने यूज किया है और प्रोटीएज का यूज किया, तब जाकर आप डीएनए को आइसोलेट कर पाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बैक्टीरिया अदर देन डीएनए, ऑल टाइप ऑफ केमिकल्स, आपने 1 2 3 4 सारी तरह के केमिकल का यूज किया जो उन मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर सकते। बिल्कुल सही, ठीक। केवल हम लोग डीएनए का एंजाइम का यूज नहीं करते, बाकी सबका यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट रीजन भी करेक्ट हो गया और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो गया। तो 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, जीएमओ फॉरेन जीन आर इंट्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म है बेटा, इसमें अगर फॉरेन जीन डाल दी जाती है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया जाता है, एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस करा दिया जाता, तो ऐसे मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जीएमओ कहा गया। इस यूजुअली मेंटेन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंटिटी इज इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब आपने फेट ऑफ डीएनए की बात करी थी, या तो इंटीग्रेशन या अपना ओरी रखता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। हाइब्रिड क्रॉस डन बिटवीन टोटल जीनोम ऑफ द टू स्पीसीज आर स्ट्रेन। दो प्योर लाइन जब मिलती हैं तो दे प्रोड्यूस हाइब्रिड। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। टोटल नंबर ऑफ जीनोम भी फिर स्पीसीज के चले जाएं या डिफरेंट स्ट्रेन में आप जाएं तो उसे भी आप हाइब्रिड कहेंगे। सो नाउ 159 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, व्हाट डज द बेस टियर ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। बेटा जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है या जो भी पिरामिड हो उनमें इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो बेटा जो बेस होता है किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड का बेस हमेशा प्रोड्यूसर बनाएगा और टॉप वाला टॉप कार्निवोरस बनाएगा। भले पिरामिड अगर इन्वर्टेड भी हो जाए, अगर पिरामिड इन्वर्टेड भी हो जाए तो ये बेस हमेशा प्रोड्यूसर ही बनाएगा। तो बेस में हमेशा प्रोड्यूसर ही होगा, टॉप पर हमेशा टॉप कार्निवोरस होगा। तो व्हाट डज द बेस टियर, तो भैया बेस टियर पर हमेशा प्रोड्यूसर होंगे और प्रोड्यूसर के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड।
व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द IUCN? IUCN का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? आपने बहुत बार पढ़ा, इट इज ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये नारकोटिक का केस नहीं है, ये प्लांट का केस नहीं है, और ये इंटरनेशनल क्रायो प्रिजर्वेशन का केस नहीं है। So 161 correct option is option first. Given below the two statement, one labeled as assertion and the reason. Although the pitcher plant are insectivorous but still may be considered as producer. अब बेटा जो पिचर प्लांट होता है, इसकी जो लीफ होती हैं, इसकी जो लीफ होती हैं बेटा, वो इंसेक्ट कैचिंग डिवाइस के तौर पर मॉडिफाई हो जाती हैं। लेकिन बहुत सी लीफ जो ऐसी होती हैं, सारी नहीं चेंज होती हैं, बहुत सी लीफ ऐसी होती हैं बेटा जो क्लोरोफिल रखती हैं। तो अगर ये क्लोरोफिल रखती हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करती होंगी। तो भैया जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो पार्शली हिटोट्रॉफ होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है, वो अदर थिंग से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इंसेक्ट को ट्रैप करके ये नाइट्रोजनस डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ये पिचर प्लांट देखो क्लोरोफिलस होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करने के काबिल होते हैं। मतलब पूरा काम वो फोटोसिंथेसिस से नहीं कर सकते, लेकिन उनमें फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 162 इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, हाउ डू वी कंप्यूट द एज ऑफ फॉसिल्स। बेटा फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग का सहारा लेते हैं। तो 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन के लिए काम में आता है। साइज ऑफ फॉसिल, कलर ऑफ फॉसिल्स की कोई अहमियत नहीं होती। साइज, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। बेटा इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। जरा देखें भाई, अरावली हिल्स ऑफ द राजस्थान इज ex-situ कंजर्वेशन। बेटा अरावली ऑफ राजस्थान को आपने सैक्रेड ग्रुप के तौर पर पढ़ा था, और सैक्रेड ग्रुप इज ए नॉट ए टाइप ऑफ ex-situ, इट इज ए इन सीटू। तो गलत तो पहला वाला ही हो गया बेटा। टिश्यू कल्चर ex-situ कंजर्वेशन है, नेशनल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन, सीड बैंक ex-situ कंजर्वेशन कहलाता है। तो 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। देखा फिगर को आइडेंटिफाई करना, नेम आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है, और करेक्ट मैच को देखें। तो पहला फिगर हमारा टेप वर्म को रिप्रेजेंट करता है, और टेप वर्म बेटा एसके हेलमिंथीस का मेंबर होता है, जिसमें स्यूडोसुलियम नहीं पाई जाती, और एसके हेलमिंथीस में 3 जर्म लेयर शुरुआत हो चुकी थी। बात करें दूसरे फिगर की, बेटा दूसरा फिगर टॉर्टॉइस को रिप्रेजेंट करता है। टॉर्टॉइस में ट्रू सीलोम पाई जाती हैं, ट्रू सीलोम पाई जाती है, और पर क्योंकि ये रेप्टाइल का मेंबर है और यहाँ 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। और दूसरा फिगर जो दिया जा रहा है बेटा, ये स्पॉन्जिला का है, ये स्पॉन्जिला का है, ये ए सीलोम तो है लेकिन इसमें 3 जर्म लेयर नहीं पाई जाती। लेकिन चौथा फिगर बटरफ्लाई का है, बटरफ्लाई का है, इसमें ट्रू सीलोम भी पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और 3 जर्म लेयर पाई जाएंगी। तो 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फोर्थ। नेक्स्ट देखें भाई, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। फिर एक बार करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट मैच को करेक्ट करना, करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। पहला फिगर बेटा वॉलवॉक्स का है, पहला फिगर वॉलवॉक्स। बेटा वॉलवॉक्स एल्गी, ग्रीन एल्गी डोमिनेंट बॉडी गैमेटोफाइट रखती हैं, और इनके पास क्लोरोफिल ए बी होता है। दूसरा फिगर जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये बेटा पॉलीसाइफोनिया, ये पॉलीसाइफोनिया का है, और पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी होती है, और रेड एल्गी में भी डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट होती है, इसमें कोई मोटाइल स्टेज नहीं होती, एडवांस oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। यस, इट इज फर्दर करेक्ट मैचिंग। अब आपके पास दूसरा फिगर आ रहा, तीसरा फिगर आ रहा है, और बेटा जो तीसरा फिगर होता है, तीसरा फिगर बेटा स्फेगनम का होता है, तीसरा फिगर स्फेगनम का है, और ये स्फेगनम मॉस का मेंबर है,
और मॉस ब्रायोफाइटा में आता है, और ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक नहीं होती। अब बेटा चौथा फिगर जो हमें देखने को मिल रहा है ये जिंकोगा का है, और जिंकोगा में गेमेटोफिटिक डू नॉट बॉडी हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बिल्कुल सही बात, सीड बियरिंग प्लांट में गेमेटोफिटिक बॉडी फ्री लिविंग नहीं होती। लेकिन भैया क्योंकि जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, पॉलिन ग्रेन बनता है बेटा, ये पॉलिन ग्रेन फीमेल नहीं मेल गेमेटोफाइट होता है। तो अपने पास करेक्ट मैचिंग देखनी है, तो करेक्ट मैचिंग ए और बी हो गई, इनकरेक्ट सी और डी हो गई। सो 166 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो बेटा इंसुलिन प्रोटीन होती है, और प्रोटीन पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड होती है, इट इज ट्रू। कोलेजन दुनिया में पाई जाने वाली एनिमल वर्ल्ड की मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। अब बेटा ट्रिप्सिन होता है एंजाइम, ट्रिप्सिन होता है एंजाइम, एंजाइम्स आर प्रोटीन, और प्रोटीन के पॉलीमर गैलेक्टोज नहीं होते, प्रोटीन के पॉलीमर एमिनो एसिड होते हैं, और इनकरेक्ट मैच ही सिलेक्ट करना है। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यस स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, इनका मोनोमर ग्लूकोज होगा। तो 167 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 168 देखें भाई, 168 देखें, पाइसम सटाइवम हिस्बिस्कस रोजा साइनेसिस। तो भैया पाइसम सटाइवम में मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, पी, और पी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो नाउ दिस मैचिंग इज ट्रू, दिस मैचिंग इज ट्रू। हिस्बिस्कस रोजा साइनेसिस, और इसे आप चाइना रोज कहेंगे, चाइना रोज कहेंगे, और चाइना रोज में एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, दिस इज फर्दर ट्रू, एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ब्रेसिका इज कॉल्ड एज मस्टर्ड, मस्टर्ड, ब्रेसिका को मस्टर्ड कहा जाता है, और बेटा मस्टर्ड में पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, दिस इज फर्दर ट्रू। और टेक्टस एरिक्टस को बेटा मेरी गोल्ड कहते हैं, टेक्टस एरिक्टस को मेरी गोल्ड कहते हैं, और बेटा मेरी गोल्ड में बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, इट इज फर्दर ट्रू। तो भैया ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 168 इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखा जाए, सेलेक्ट फर्दर द करेक्ट मैच फॉर द फ्रॉग। फ्रॉग के रेफरेंस में कौन सी मैच करेक्ट है? तो भैया फ्रॉग हो या ह्यूमन बीइंग हो, दोनों में 1 पेयर किडनी पाई जाती। लेकिन बात अगर क्रेनियल नर्व की करेंगे तो 10 पेयर पाई जाती हैं बेटा फ्रॉग में, और 12 पेयर पाई जाती हैं ह्यूमन बीइंग में। तो बेटा यही बात हो गई गलत, मोर देन ह्यूमन। टेस्टिस 1 पेयर वहां पर भी हैं, टेस्टिस 1 पेयर ह्यूमन बीइंग में भी और फ्रॉग में भी होते हैं। हार्ट लेस देन ह्यूमन, बेटा जो फ्रॉग है ये एम्फीबिया का मेंबर है, और बेटा इसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, और ह्यूमन बीइंग में बेटा 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। सो दिस फ्रॉग में 3 चैम्बर हार्ट, ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर हार्ट, ये बात भी हो गई सही। तो अपने पास एक केवल बी वाला मामला गड़बड़ा गया और बाकी सब सही हो गया। तो 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन है। जो भी यूकैरियोट है सब में, ये सारे यूकैरियोट्स में हमें माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पायरेशन ईटीएस चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट एटीपी फॉर्मेशन इज, क्लोरोप्लास्ट में एटीपी फॉर्मेशन होगा तो जरूर, बट इट इज नॉट ए केस ऑफ प्लाज्मोडियम, इट इज ए केस ऑफ प्लांट। और हमें इनकरेक्ट मैच को ही सिलेक्ट करना है, तो इनकरेक्ट मैच तो बेटा हो गया सेकंड। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी साइट है, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट हो या एनिमल हो,
सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है बशर्ते सेल यूकैरियोटिक हो, और ल्यूकोप्लास्ट न्यूट्रिएंट स्टोरेज करता है। तो इनकरेक्ट मैच कलरलेस प्लास्टिक ल्यूकोप्लास्ट कहलाती है। तो 170 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। जरा फिर देखे भाई, माइटोसिस कुछ सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉइड में होती है। अगर आपको हनी बी का केस याद है तो मेल ड्रोन मेल गेमीट माइटोसिस से बनाता है। माइटोसिस कुछ लोअर प्लांट की हैप्लॉइड सेल में होती है। अगर एल्गी याद है तो आप इसे याद रखें। मोस्ट ऑफ द डिप्लॉयड सेल की जर्मिनल सेल एनिमल में मियोसिस से गेमीट बनाती हैं। इट इज ट्रू। मियोसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं बेटा, मियोसिस गेमीट फॉर्मेशन के लिए जरूरी होती हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, रिकॉम्बिनेशन होता है, नया वेरिएशन बनता है, एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है, जो मियोसिस की प्रॉपर्टी है। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन नंबर 172, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। बेटा जरा इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। तो बेटा रिकॉम्बिनेज एंजाइम पेकाइटिन स्टेज पर काम करता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए कराता है, इट इज ट्रू। और बेटा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर मेटाफेज से नहीं होता। अगर बात मियोसिस की करते हैं तो मियोसिस फर्स्ट में स्प्लिटिंग चियास मेटा से होती है, और बेटा मियोसिस सेकंड में सेंट्रोमेयर से होती है। अब बेटा जो स्प्लिटिंग होती है वो एनाफेज स्टेज की प्रॉपर्टी है। तो ये एनाफेज फर्स्ट और ये एनाफेज सेकंड। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। इंटरकाइनेसिस बेटा इंटरवल बिटवीन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। दिस इज फर्दर टू। टर्मलाइजेशन ऑफ चियासमेटा डिप्लोटिन, बस बेटा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, और टर्मलाइजेशन डिप्लोटिन में देखने को नहीं मिलता, ये हमें डाइकाइनेसिस में देखने को मिलता, काइनेसिस में मिलता। तो अपने पास बेटा ये दो ऑप्शन इनकरेक्ट हो रहे हैं। अगर यहाँ बेटा डिप्लोटिन होता तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता, तो इसलिए बेटा इसके कॉमन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और वैसे आप अगर आंसर सेकंड जा रहा है तो बेटा इसे आप फोर्थ ऑप्शन पर डाइकाइनेसिस कंसीडर करके देखेंगे। वैसे जिस तरह का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपने दो ऑप्शन इनकरेक्ट होते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर द फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट। बेटा C4 प्लांट में ऑप्टिमम टेम्परेचर मोर टेम्परेचर टॉलरेट करने की एबिलिटी है, इसलिए बेटा इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें 30 to 40 डिग्री देखने को मिलता है। ऐसी बात एनसीईआरटी की वो जो कंपैरिजन वाली टेबल दी गई है उस टेबल में इसे मेंशन किया गया है। तो 173 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, द सेलेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन जेड स्कीम ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब जेड स्कीम की बात करी थी तो आपने फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला था, वो सबसे पहले फियोफाइटिन के पास गया, फिर प्लास्टोक्विनान के पास गया, फिर साइटोक्रोम बी-एफ के पास गया, जिसे आपने ईटीएस कहा था, और ईटीएस से वो प्लास्टोसाइनिन के पास गया था, और प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास चला गया था। अब भैया प्लास्टोक्विनान इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है, प्लास्टोसाइनिन है, साइटोक्रोम बी है, और साइटोक्रोम FeS होता है, और यहां से फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर FeS आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास जाता है। तो भैया ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो 174 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोड्यूस NaDH2। इनमें से कौन सी प्रोसेस में NaDH2 प्रोड्यूस होता है? ध्यान रखना है ये केस NaDH2 का है जो रिस्पायरेशन में बनती है, रिस्पायरेशन में बनती है। बात अगर NADPH2 की करेंगे तो बेटा ये फोटोसिंथेसिस में बनती हैं। अब इन दो बातों को याद रखकर आप आगे की ओर बढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस में हमें दो NADPH2 बनते देखे। लाइट रिएक्शन तो बेटा फोटोसिंथेसिस में होता है। लिंक रिएक्शन को आपने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन देखा था,
दो NADPS NADS2 यहां पर भी बनते दिखाई पड़ी थी, 2 यहां दिखाई पड़ी थी। अब बेटा जो क्रेब्स साइकिल है यहां 6 NADS2 बनते हुए दिखाई पड़ा था, लेकिन कैल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस में होती है। अब आप अपने ऑप्शन को प्रॉपर वे में सिलेक्ट कर लें, और अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो अपने पास सी और बी और ई हटा दें तो अपने पास ए सी डी का ऑप्शन बचता है। तो 175 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांकियल रिस्पायरेशन इज प्रेजेंट? बेटा किसमें ब्रांकियल रिस्पायरेशन देखने को मिलता है? अगर रिस्पायरेशन बाई गिल्स होगा, अगर रिस्पायरेशन बाई गिल्स होगा तो ब्रांकियल रिस्पायरेशन कहेंगे, बाई लंग्स होगा तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहेंगे, और बाई मॉइस्ट स्किन होगा तो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करेंगे। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड भी ब्रांकियल करते, एक्वाटिक मोलस्क भी करते हैं, फ्रॉग भी करता, लेकिन कॉकरोच एक्वाटिक नहीं है, गिल्स एक्वाटिक कंडीशन के लिए हैं। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन 176 ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए कंपोनेंट ऑफ द ब्लड? इनमें से कौन ब्लड का कंपोनेंट है? और हमें मालूम है कि ब्लड में बेटा फार्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं, फार्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं, और पाई जाती है ये प्लाज्मा, दोनों से मिलकर ब्लड बनता है। तो 3 तरह की प्लाज्मा प्रोटीन आपने देख ली, सारे मिनरल्स प्लाज्मा में पाए जाते, वाटर प्लाज्मा में था, मोनोसाइट बेसोफिल फार्म्ड एलिमेंट WBC कहलाए। तो सारे के सारे कंपोनेंट बेटा ब्लड बनाने के काम में आते हैं। सो 177 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ। The process release urine is maturation and neural mechanism causing scar. बेटा यूरिन रिलीज करने की प्रोसेस को मैच्योरेशन कहते हैं, और वो न्यूरल मैकेनिज्म जो इसे कराती है उसे हम लोग मैच्योरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। 178 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। एक बार फिर इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है, एक बार फिर इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। तो देखो भैया, ट्रू रिप्स 7 पेयर होती हैं, पहले 7 पेयर ट्रू रिप्स कहलाते हैं, ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। बट बेटा ईयर ऑस्किल्स 10 नहीं होती, मेलिस इंकस स्टेपिस, अब 2 कान है तो टोटल 6 हो जाएंगी, बस यही बात गलत हो गई। क्लेविकल को कॉलर बोन कहते हैं, गर्डिल रिलेटेड केस है, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होता है, कॉलर बोन कहलाता है। टार्सल, टार्सल टंगड़ी मतलब लेग का केस है, और ये 14 होते हैं, दिस इज ट्रू, और ये अपेंडिकुलर पार्ट का स्केलेटन का पार्ट है। तो 179 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 180 सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को फिर सेलेक्ट करना है। बेटा जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है वो कंसीडरेबल मोमेंट देता है, साइनोवियल कैविटी फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड, और फाइब्रस ज्वाइंट कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता, और कार्टिलेजनस जो ज्वाइंट लिमिटेड मूवमेंट करते हैं। सिलिया ओनली लोकोमोशन इन पैरामीशियम, ये ओनली वाला मामला गड़बड़ा गया, आपने सिलिएटेड एपिथेलियम देखी थी, आपने सिलिएटेड एपिथेलियम देखी थी जो फैलोपियन ट्यूब में एग के मूवमेंट को करा रही थी और रिस्पायरेटरी ट्रैक में पाई गई थी। तो 180 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ।